हेलो, कैसे हैं आप सब। हम सब के जीवन में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक, जिन्हें आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं और वे अपने आप आपकी सफलता में योगदान देते हैं, आपकी ज़रूरतों में खड़े मिलते हैं। दूसरे वे होते हैं जिन्हें आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपको उनकी ज़रूरत है। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें आप कितना ही याद दिलाइए या ना दिलाइए, वो कभी आपका सहयोग करेंगे ही नहीं। अगर मैं इस रेशियो को बराबर में बांटूं तो मैं सोच सकती हूँ कि 66.66% लोग मेरे साथ हैं और उन सब से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा सुनें और अपना सहयोग दें। और इसी के साथ हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों, अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक के चैप्टर 8, जिसका टाइटल है अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए, के विषय में बातें करूंगी। राइटर कहते हैं, जब हम किसी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं या नफरत या ईर्ष्या, तो इन सब के लिए क्या आपको शब्दों की ज़रूरत होती है? नहीं। मनोवैज्ञानिक तौर पर आप अपने हाव भाव से इन चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब होते हैं। फिल्म और टीवी की सीरियल के लोकप्रिय अभिनेताओं को देखिए। जब वे अभिनय करते हैं तो वे अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते, इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने लगते हैं कि अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं और उन्हें यह करना पड़ता है, वरना इसके बिना वे नकली लगते हैं और सही से अभिनय प्रदर्शित नहीं कर पाते। इसलिए हाव भाव से, आवाज़ की टोन से, आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ सकते हैं। यदि आपका रवैया सब सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको अच्छे परिणाम अपने आप मिलने लगेंगे। इसलिए राइटर कहते हैं कि सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति को जीत सकते हैं। यहाँ पर राइटर हमें 3 तरह के रवैये विकसित करने की सलाह देते हैं। एक है कि मुझ में उत्साह है। दूसरा, आप महत्वपूर्ण हैं, यह रवैया विकसित करें। तीसरा, आप सेवा भाव का रवैया विकसित करें। मुझ में उत्साह है, इस रवैये के लिए राइटर बताते हैं कि दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले स्वयं में उत्साह भरिए, क्योंकि जब आप उत्साहित होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और वे भी आपकी संगत में जब आते हैं तो अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। उत्साह से आप चीज़ों को 1100% तक अधिक बेहतर बना सकते हैं। आपका उत्साह जितना अधिक होगा, परिणाम भी उतने ही मिलेंगे। उत्साह का मतलब है कि यह कितना बढ़िया है। राइटर हमें 3 तरीकों से उत्साह को विकसित करने के लिए आइडिया देते हैं। एक, आप गहराई में जाइए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है या कोई कार्य पसंद नहीं है तो आप उस कार्य की गहराई में जाइए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए और आप कुछ समय के बाद स्वयं नोटिस करेंगे कि आपकी उस कार्य में रुचि बढ़ जाएगी। इसी तरह का प्रयोग आप किसी व्यक्ति को जानने में भी कर सकते हैं। उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, वह क्या करता है, उसका परिवार क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सोच, उसकी महत्वाकांक्षाएं, और इससे आपकी उस व्यक्ति के विषय में और अधिक रुचि पैदा होगी। और जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको आखिरकार एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। सेकंड, हर काम को दिल से करें, यानी कि उस काम में आपका उत्साह दिखना चाहिए। जब आप किसी से हाथ मिलाएं तो गर्मजोशी से कसकर हाथ मिलाएं। जब किसी के गले मिले तो खुलकर बाहें खोलकर अच्छे से गले मिले। इसी तरह जब आप किसी के सामने मुस्कुराएं तो आपकी आंखों में भी मुस्कुराहट की चमक होनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपके अपने चेहरे पर खुशी होगी, बल्कि आप सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देंगे। और दूसरे का धन्यवाद करें तो दिल से करें। आप अपने शब्दों में जोश झलकने दीजिए, दिल से बोलिए और दिल से काम कीजिए और निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। थर्ड है, अच्छी खबर फैलाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की वैल्यू भी अधिक होती है। एक चीज़ याद रखें, जो व्यक्ति अच्छी चीज़ें बोलता है और उत्साहित होता है
उसी को लोग पसंद करते हैं। निरुत्साहित व्यक्ति से लोग बचने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखें, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आपसे मिलने के बाद उस व्यक्ति का मूड पहले से बेहतर है या नहीं। इसलिए अच्छी खबर फैलाने से आप न स्वयं को प्रेरित करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और वो भी आपके विषय में अच्छा ही सोचते हैं। दूसरा है, आप महत्वपूर्ण वाले हैं, यह रवैया विकसित करें। राइटर कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझना चाहता है। वह चाहता है कि समाज में उसको वो पोजीशन दी जाए जिसका वह हकदार है। इसमें चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवा हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति, हर किसी को अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाना अच्छा लगता है। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे प्रबल गैर शारीरिक भूख होती है। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने से छोटे व्यक्तियों को हीन भावना से देखते हैं, जो कि उनके लिए कई बार घातक भी सिद्ध होता है। राइटर कहता है कि आप लोगों को महत्व देते हैं तो वे आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। यदि आप छोटे लोगों को महत्व देते हैं तो वो आपके प्रति और अधिक वफादार होते हैं। वहीं अगर आप अपने आप से अधिक समृद्ध या ज्ञानी व्यक्तियों को इज्जत देते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति की संगत तो प्राप्त करते ही करते हैं, वहीं उनके दिल में अपने प्रति श्रद्धा प्राप्त करते हैं। जब आप दूसरे व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अनुभव करवाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होता है। राइटर कहते हैं कि इसके लिए आप कुछ चीज़ें अपना सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं, जैसे दूसरों की तारीफ़ करने की आदत डालें। मुस्कुराहट के साथ और सच्चाई के द्वारा दूसरों को उनकी जो वास्तविक तारीफ़ है वह दें। सेकंड, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, उसके नाम से संबोधित करते हैं, तो वह अपने आप में पॉजिटिव महसूस करता है और आपके प्रति कहीं ना कहीं कृतज्ञता महसूस करता है कि आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वहीं राइटर कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारें तो 2 बातों का खास ध्यान रखें। नंबर 1, नाम का उच्चारण सही से करें। दूसरा, उसकी स्पेलिंग में कोई गलती ना करें। थर्ड, प्रशंसा को झपटने की बजाय उसमें निवेश करें, क्योंकि प्रशंसा ही वह शक्ति है। जब आप अपने सुपीरियर से कोई प्रशंसा या तारीफ़ प्राप्त करते हैं तो आप अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ़ को पहुंचा दें ताकि भविष्य में वे भी बेहतर काम के लिए प्रेरित हो सके। और जब आप तारीफ़ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले व्यक्ति भी समझ जाते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। थर्ड, पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए सेवा भाव का रवैया विकसित करें। कहते हैं ना, सेवा करें, मेवा अपने आप चली आएगी। यानी कि सेवा भाव को पहले नंबर पर रखें। मेवा यानी कि पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। जब एक सेल्समैन अपने ग्राहक की हर तरह से सेवा करता है, यानी कि अपने ग्राहक को संतुष्ट करता है, तो उसे कहीं कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसका ग्राहक हमेशा उससे बंद कर रहता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि लोग जितनी आपसे उम्मीद करें उससे ज़्यादा उन्हें देने की कोशिश करें। थोड़ा अतिरिक्त देने से आप सेवा भाव को और अधिक दृढ़ करते हैं और यही सेवा भाव आपके पैसे के लिए बीज का काम करता है। आप जो भी काम करें, जिस तरह के भी बिजनेस में या सर्विस में, तो सबसे पहले आप अपने काम पर ध्यान दें, अपने सेवा भाव पर ध्यान दें। पैसा अपने आप आपके पास चला आएगा। आई होप राइटर की ये बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे। और अंत में मैं आप सब से यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और इसी के साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।